वट सावित्री व्रत कथा। पौराणिक एवं प्रचलित वट सावित्री व्रत कथा के अनुसार राजर्षि अश्वपति के एक ही संतान थे, सावित्री। सावित्री ने वनवासी राजा धूतसेन के पुत्र सत्यवान को अपने पति के रूप में चुना था। लेकिन जब नारद जी ने उन्हें बताया कि सत्यवान अल्पायु हैं, तो भी सावित्री ने अपना निर्णय नहीं बदला। वह समस्त राज वैभव त्याग कर सत्यवान के साथ उनके परिवार की सेवा करते हुए वन में रहने लगी। सत्यवान लकड़ियाँ काटने जंगल गए, जहाँ वह मूर्छित होकर गिर पड़े। सावित्री ने वटवृक्ष के नीचे अपने गोंद में पति का सिर रख उसे लिटा दिया। उसी समय यमराज सत्यवान के प्राण लेने आए। यमराज सत्यवान के जीव को दक्षिण दिशा की ओर लेकर जा रहे थे। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चल देती है। उन्हें आता देख यमराज ने कहा कि हे पतिव्रता नारी, पृथ्वी तब तक ही पत्नी अपने पति का साथ देती है, तुम वापस लौट जाओ। सावित्री ने कहा, जहाँ मेरे पति रहेंगे वहीं मुझे ही रहना है, यही मेरा पत्नी धर्म है। यमराज के कई बार मना करने पर भी वह नहीं मानी। अंत में सावित्री के साहस और त्याग से यमराज ने प्रसन्न होकर उनसे 3 वरदान मांगने को कहा। तब सावित्री ने सास ससुर के लिए नेत्र ज्योत मांगी, ससुर का खोया हुआ राज्य मांगा और अपने पति सत्यवान के 100 पुत्रों की माँ बनने का वर भी मांगा। तीनों वरदान सुनने के बाद यमराज ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। यमराज आगे बढ़ने लगे। सावित्री ने कहा कि हे प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। सावित्री उसी वटवृक्ष के पास आ गई जहाँ उसके पति की मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवित हो उठा। इस प्रकार सावित्री ने अपने पतिव्रता व्रत के प्रभाव से न केवल अपने पति को पुनः जीवित करवाया, बल्कि सास के नेत्र ज्योति प्रदान करते हुए ससुर को उनके खोया हुआ राज्य को दिलवाया। तभी से वट सावित्री व्रत का पूजन अर्चन किया जाता है। कहा जाता है कि इस व्रत को करने से सौभाग्य प्राप्त होता है और घर सुख समृद्धि आती है। इसीलिए लोग वट सावित्री की पूजा करते हैं। तो बोलो वट सावित्री माता की जय।